कितना भी डल हुआ प्लांट, कितना भी मुरझाया हुआ प्लांट जो लग रहा है आपको कि अब ये नहीं बचेगा, ऐसे में आप उसे एप्सम सॉल्ट दे दीजिए, प्लांट एकदम तेज़ी से ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। तो आज का वीडियो उसी से रिलेटेड है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम एप्सम सॉल्ट के बारे में बात करने वाले हैं कि ये फर्टिलाइज़र कहाँ यूज़ होता है, कितना यूज़ होता है, कब कब हमें यूज़ करना है और अगर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उससे हमें क्या नुकसान होने वाला है। तो मैंने जो एप्सम सॉल्ट ख़रीदा था, इस समय उसका पैकेट मेरे पास नहीं है, पर मैं स्क्रीन पे उसकी फ़ोटो लगा दे रही हूँ। अगर आपको लेना होगा तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो वहाँ से आप एप्सम सॉल्ट को ख़रीद सकते हैं। मेरा एक अमेज़ॉन का स्टोर भी है, जहाँ पे आपको गार्डनिंग से रिलेटेड हर तरीके का सामान बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो अगर आपको लेना है तो आप उस लिंक से जाके भी सामान को परचेज कर सकते हैं। तो एप्सम सॉल्ट हमारे प्लांट के लिए किस तरीके से फ़ायदेमंद होता है, पहले चलिए उसको समझ लेते हैं। एप्सम सॉल्ट हमारे प्लांट की जो फोटोसिंथेसिस होती है उसमें हेल्प करता है। किस तरीके से हेल्प करता है मैं ज़रा आपको समझाती हूँ। क्या होता है कि जब हमारे प्लांट में मैग्नीशियम की कमी हो जाती है तो उस कमी की वजह से प्लांट में क्लोरोफिल नहीं बनता है, और जब क्लोरोफिल नहीं बनेगा प्लांट में तो फोटोसिंथेसिस अच्छे से नहीं हो पाएगा, और जब वो अच्छे से नहीं होगा तो प्लांट अपना खाना नहीं बना पाएगा, और प्रॉपर तरीके से जब वो खाना नहीं बनाएगा तो फिर वो कमज़ोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा। ऐसे में हमारे प्लांट की जो लीव्स होती हैं वो येलो होना स्टार्ट हो जाती हैं और प्लांट की ग्रोथ भी रुक जाती है। मैं थोड़ा आपको समझाती हूँ कि जैसे प्लांट्स में हमारे बहुत ज़्यादा येलो होने लगती हैं लीव्स, तो उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि हमारे प्लांट में सल्फ़र की या मैग्नीशियम की कमी हो। इसकी कमी से क्या होता है, प्लांट्स की लीव्स जो होती हैं वो येलो होने लगती हैं। ज़्यादा क्वांटिटी में अगर 2-4 लीव्स येलो हो रही हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ज़्यादा लीव्स येलो हो रही हैं तो इसका मतलब आपके प्लांट में सल्फ़र की कमी है, जो कि हमारा एप्सम सॉल्ट पूरा कर सकता है। कभी कभी आपने ऐसा भी देखा होगा कि आप अपने प्लांट की अच्छे से केयर कर रहे हैं, उसे फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, उसको सनलाइट भी प्रॉपर मिल रही है, उसके बाद भी आपके प्लांट में ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रही है, प्लांट आपका डल है, मुरझाया हुआ है। तो ऐसे में आप एप्सम सॉल्ट अपने प्लांट को दीजिए, आपका प्लांट अच्छे से ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। एप्सम सॉल्ट से प्लांट की रुकी हुई ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, न्यू ब्रांचेस बहुत तेज़ी से निकलना शुरू करती हैं, और जब प्लांट में क्लोरोफिल अच्छे से बनता है तो उसकी लीव्स भी काफ़ी ग्रीन और शाइनी होती हैं। तो मैं एप्सम सॉल्ट को 4 तरीके से यूज़ करती हूँ, वो चारों तरीके मैं वीडियो में आपको बताऊंगी। तो चलिए सबसे पहले मैं पहला स्टेप बताती हूँ। पहला स्टेप क्या होता है कि हम प्लांट को इसको गुड़ाई करके इसकी सॉइल में भी दे सकते हैं। तो देना किस तरीके से है, जब भी हम प्लांट में कोई फर्टिलाइज़र दें तो प्लांट की गुड़ाई अच्छे से ज़रूर कर लें। अच्छे से गुड़ाई करने के बाद अब हमें अपने प्लांट में एप्सम सॉल्ट देना है। देना कितना है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। तो हमें इसे अपने प्लांट में जब भी देना है तो हमें क्वांटिटी कितनी रखनी है, 1/4 स्पून। तो ये बहुत छोटा प्लांट है तो इसलिए मैंने इसमें 1/4 स्पून ही लिया है। लेकिन हाँ, अगर आप किसी बड़े प्लांट में दे रहे हैं तो फिर वहाँ पे आप प्लांट के हाइट के हिसाब से भी एप्सम सॉल्ट की क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। तो जब आप फर्टिलाइज़र को दे देंगे उसके बाद उसे सॉइल में अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जो हमारा फर्टिलाइज़र है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगा और हमारी सॉइल में मिक्स हो जाएगा। जब भी हम फर्टिलाइज़र को सॉइल में मिक्स करें उसके बाद हमें अपने प्लांट को पानी ज़रूर देना है। पानी देने से हमारी प्लांट को ये अच्छे से मिल पाएगा और जो रूट्स होती हैं वो इसे अच्छे से लेके पूरे प्लांट में पहुंचा देंगी। और हाँ, पानी देना मत भूलिएगा। फर्टिलाइज़र देने के बाद आपको पानी देना है, लेकिन सिर्फ उतना ही जितना हमारी सॉइल एब्जॉर्ब कर ले, बाहर ना निकले। तो आपको पानी बहुत ही थोड़ा देना होगा ताकि मिट्टी उसको एब्जॉर्ब करके बाहर नीचे ड्रेनेज होल से ना निकाल दे। उसके बाद दूसरा तरीका क्या होता है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ मैंने 1 लीटर पानी में ½ स्पून एप्सम सॉल्ट लिया है और इसको अब हम अपने प्लांट में दे देंगे। तो जब भी हम प्लांट में देंगे तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि सॉइल आपकी ड्राई होनी चाहिए, तभी वो आपके इस एप्सम सॉल्ट के पानी को एब्जॉर्ब कर पाएगी। अगर आप गीली सॉइल में देंगे तो फिर ये सारा फर्टिलाइज़र बह के ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाएगा और आपके प्लांट को कुछ भी नहीं मिल पाएगा।
तो जब आप इस तरीके से अपने प्लांट में एप्सम सॉल्ट को दें तो आप ध्यान रखें कि आपकी सॉइल ड्राई होनी चाहिए। इससे क्या होगा, अब ये जो छोटी छोटी आप ग्रोथ देख रहे हैं ना प्लांट की, इस ग्रोथ को एक बूस्ट मिलेगा और प्लांट की जो अब न्यू ग्रोथ है, वो जो स्टेम्स निकाल रहा है वो हेल्दी होंगी और इस पे जो फ्लावर आएंगे वो भी काफ़ी हेल्दी होंगे। इसके बाद जो तीसरा तरीका है, अब चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जब भी आप कोई भी प्लांट रीपॉट कर रहे हों तो उस समय भी आप एप्सम सॉल्ट अपने प्लांट को दे सकते हैं। कैसे देना है, या तो आप सॉइल में डाल दीजिए और या तो फिर जब आप उसको रिपॉट करने के बाद पानी देते हैं तो उस पानी में आप 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट डाल दीजिए। ऐसा करने से रिपोर्टिंग शॉक से आपका प्लांट बच जाएगा। अब ये चौथा तरीका है जो मैं आपको बता रही हूँ। इस तरीके से आपके प्लांट की लीव्स को ये डायरेक्ट मिलेगा और आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छे से हो पाएगी। तो 1 लीटर पानी में मैंने यहाँ पे 1 स्पून एप्सम सॉल्ट लिया है और अब मैं हर लीफ पे, हर ब्रांच पे इसे अच्छे से स्प्रे करने वाली हूँ। स्प्रे करने से क्या होता है, जो हमारे लीव्स में पोर्स होते हैं छोटे छोटे, उन पोर्स के थ्रू एप्सम सॉल्ट हमारे प्लांट के अंदर चला जाएगा और उससे हमारे प्लांट में ग्रोथ जो होगी वो और ज़्यादा तेज़ी से होगी। जो लीव्स होती हैं वो ग्रीन होंगी, शाइनी होंगी और जो छोटी छोटी ग्रोथ है उसको एनर्जी मिलेगी। और अगर आपके प्लांट में कोई भी ग्रोथ नहीं हो रही है तो प्लांट की ग्रोथ तेज़ी से स्टार्ट होना शुरू कर देगी। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ। एक बार मैंने अपने प्लांट में एक्सपेरिमेंट किया था, तो मैंने अपने प्लांट को अच्छी क्वांटिटी में एप्सम सॉल्ट दिया और उसके बाद मैंने बाकी एक और प्लांट था मेरे पास, उसको नहीं दिया। उसके बाद मतलब मैंने लगभग 15 से 20 दिन के बाद जो देखा वो मैं आपको बता रही हूँ। हालांकि मैं उसे रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि उस समय मैं गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियोस नहीं बनाती थी, पर मैंने देखा कि मैंने जिसमें एप्सम सॉल्ट दिया था वो प्लांट मेरा बहुत घना, बहुत बूशी और उसकी जो लीव्स थी वो बहुत शाइनी थी, उसकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ थी। और उधर मेरा एक और प्लांट जिसको मैंने एप्सम सॉल्ट नहीं दिया था वो नॉर्मल ग्रो कर रहा था। ऐसा नहीं कि उसमें कोई प्रॉब्लम थी, बट उतना बूशी, उतना ग्रीन और उतना हरा भरा नहीं था मेरा वो प्लांट। तो ये चीज़ मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस की है कि जब हम एप्सम सॉल्ट अपने प्लांट को देते हैं तो उससे हमारे प्लांट की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है, न्यू ब्रांचेस निकलती हैं और प्लांट काफ़ी हेल्दी रहता है। एप्सम सॉल्ट यानी MgSO4, इसमें मैग्नीशियम और सल्फर होता है जो हमारे प्लांट्स की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसीलिए एप्सम सॉल्ट हमारे प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी फर्टिलाइज़र है। इसे आपको महीने में सिर्फ एक ही बार यूज़ करना है, चाहे आप किसी भी तरीके से यूज़ करें, पर हाँ सिर्फ एक ही बार। तो एप्सम सॉल्ट से रिलेटेड काफ़ी बातें थी ज़रूरी जो मैंने आपको बता दी हैं। उसके अलावा भी अगर कोई कन्फ्यूज़न आपके माइंड में है या कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप कमेंट्स के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर करूंगी। तो कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।